हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 70 को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 817। हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन वॉज सेटअप इन विच ईयर। इस क्वेश्चन से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन के बारे में। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 20 नवंबर 1966 आपने याद रखना है। बात करें इसके फाउंडर्स की, तो एक नज़र आपने इनके फाउंडर्स में भी मार लेनी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे कि आपको एग्जाम में दे देंगे कि इनमें से कौन जो है वो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय फेडरेशन का फाउंडर नहीं है। तो एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है। जैसे हम बात करते हैं इनके फाउंडर्स की, तो रमेश शर्मा इसके फाउंडर थे, मधुकर जी इसके फाउंडर थे, कंवर हरि सिंह इसके फाउंडर थे, रंजीत सिंह हो गए, गोपाल दास वर्मा हो गए, गंगा सिंह ठाकुर हो गए, कृष्ण कुमार हो गए, अशोक शर्मा हो गए। तो ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। वहीं बात करें इनके रोल की, तो 1970 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स थी, उनको इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखना स्टार्ट कर दिया, और साथ में ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये बताना स्टार्ट किया कि जो भी एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स है उनको आप अटेंटिवली सुनिए और उनके ऊपर आप काम करिए। और कहीं ना कहीं अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमें इस फेडरेशन का देखने को मिल जाता है। इनका जो रोल है वो स्टेट पॉलिटिक्स में हम सीधा सीधा आज के टाइम में देख सकते हैं। तो ये थी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। यहाँ से आपने याद क्या रखना है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया। तो डेट आपने याद रखनी है विद डेट 20th ऑफ नवंबर 1966। वहीं हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टेट कमीशन की भी बात की थी और डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात की थी, तो उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। अब इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1966। नेक्स्ट इज 818। इन 1893 अ रिवोल्ट अकर्ड इन सराज एरिया ऑफ मंडी। व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट। 1893 में मंडी के सराज क्षेत्र में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का क्या कारण था? देखो, यहाँ से क्वेश्चन से ही आपने दो तीन पॉइंट्स याद रख लेने हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि मंडी में जो रिवोल्ट हुआ वो किस एरिया में हुआ, तो सराज एरिया आपने याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि जो सराज एरिया में ये रिवोल्ट हुआ ये किस ईयर हुआ, तो 1893 ईयर भी आपने याद रखना है। अब हम जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1893 इन सराज। देखो, ये जो रिवोल्ट हुआ था इसका मेन कॉज क्या था कि वहां पर वैक्सीनेशन के लिए बुफेलो लिम्फ का यूज किया जा रहा था। देखो, जो लिम्फ होता है ये एक तरह का फ्लूइड रहता है, तो वैक्सीनेशन के लिए इस तरह का बुफेलो जो फ्लूइड है वो वहां पर यूज किया जा रहा था। कहाँ पर? सराज एरिया ऑफ मंडी। अब इस तरह का जब लोगों को पता लगा तो रिवोल्ट होना तो लाजमी है। तो इसका जब लोगों ने विद्रोह किया तो एक रिवोल्ट का इसने रूप ले लिया, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जो उस टाइम पे वजीर था जवाला सिंह, इसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है और एक न्यू वजीर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है मियां उद्दन सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि जब 1893 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम पर जो न्यू वजीर अपॉइंट हुआ उसका क्या नाम था, तो उस वजीर का नाम था मियां उद्दन सिंह। और किस वजीर को यहाँ से रिमूव किया गया था? जवाला सिंह। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ बफेलो लिम्फ फॉर वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन है 819। हु मूव्ड फ्रॉम इंग्लैंड इन 1830 टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट ब्रेवरी इन इंडिया प्रोड्यूसिंग द लाइन बियर ब्रांड एट कसौली। 1830 में कसौली में लाइन बियर ब्रांड का उत्पादन करने वाली भारत की पहली शराब की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इंग्लैंड से कौन आया था? देखो, इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फैक्ट्स की बात करेंगे। तो फैक्ट्स में हम जानेंगे कसौली ब्रीवरी एंड डिस्टिलरी के बारे में। बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1830 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और किस नाम से किया गया था? डायर ब्रीवरीज के नाम से। इंग्लैंड से एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था एडवर्ड एब्राहम डायर। इनके द्वारा जो है ये ब्रीवरी एंड डिस्टिलरी जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1830 में। ये पॉइंट्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं। लोकेशन आप देख सकते हैं कसौली, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन में देखने को मिलता है, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कुछ एक फैक्ट्स को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एशिया की अगर फर्स्ट बियर ब्रांड की हम बात करते हैं तो वो कौन सा ब्रांड है? लॉयन बियर। तो लॉयन बियर को भी इनके द्वारा ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया गया था। और इंडिया की फर्स्ट सिंगल माल्ट विस्की जो कि है सोलन नंबर 1। देखो, जो पीते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया की फर्स्ट सिंगल माल्ट विस्की कौन सी है? सोलन नंबर 1। तो इसको भी इन्होंने ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। इसके बाद इसकी कुछ फंक्शनिंग की बात करते हैं। जैसे 1835 में इनका जो काम है उनका ऑपरेशन स्वैप कर दिया गया था, किसके बीच? कसौली और सोलन के बीच। अब लॉयन बियर जो है वो सोलन में प्रोड्यूस होती है, और सोलन नंबर 1 जो कि फर्स्ट माल्ट विस्की है ये अब कसौली में प्रोड्यूस होती है। तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो कब स्वैप की गई थी? 1835, ये आपने याद रखना है। 1830 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड एब्राहम डायर के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं।
तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 820। वेयर वॉज द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर फॉर हिमाचल प्रदेश हाउस्ड? हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त का न्यायालय कहाँ पे स्थित था? तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर के लिए रहने का जो निवास स्थान था वो था हैविंगटन। तो ये आपको क्लस्टन एरिया यानी कि शिमला में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ एक फैक्ट्स है जो सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी, तो वो कौन थे? एम एच बेग। वहीं बात करें फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, वो थी लीला सेठ। वहीं बात करते हैं कि हाईएस्ट टेन्योर किनका रहा है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो थे जस्टिस आर एस पाठक। कितना टेन्योर इनका रहा है? 6 ईयर्स। उसके बाद शॉर्टेस्ट टेन्योर की अगर बात करते हैं तो वो रहा है जस्टिस शशिकांत सेठ का। कितने दिनों का रहा है? 7 डेज। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। और इस क्वेश्चन से हमने क्या जाना? कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर का जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था? हरविंगटन, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 821। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स सर्व्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द चीफ कमिश्नर? निम्नलिखित में से किस नेता ने मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद में लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य किया? देखो, इस क्वेश्चन से हम जानने वाले हैं एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। आपको पता है हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1951 तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, ठीक है। और इस बीच हमें 3 चीफ कमिश्नर्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीफ कमिश्नर बने थे वो थे एनसी मेहता। ये हमने लास्ट वीडियो में ही जाना था, ठीक है। तो जो एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर बनाई गई थी, इनका मेन काम क्या था? जो चीफ कमिश्नर्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क रहते थे उनमें उनको असिस्ट करना, ये किसका काम था? एडवाइजरी काउंसिल का। देखो, ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई इसमें 3 मेंबर्स थे, और वो जो 3 मेंबर्स थे वो आपके ईस्ट वाइल रूलर्स थे। और वो कहाँ से थे? एक मंडी से था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ के इसमें रूलर्स लिए गए? एक चंबा के थे और एक बघाट से थे। तो जो 3 मेंबर्स एडवाइजरी काउंसिल में थे वो कहाँ से थे? एक मंडी, चंबा और एक बघाट, जो कि आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। तो ये 3 मेंबर्स किस में थे? एडवाइजरी काउंसिल में। और इसी के साथ साथ इसमें 6 रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लिया गया। वो जो 6 नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले थे श्रीमती लीलावती, दूसरे थे इसमें वाई एस परमार, एक थे मेहता अवतार चंद, एक थे इसमें स्वामी पूर्णानंद, एक थे पदम देव, और 6th मेंबर थे इसमें शिवचंद दास, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स आपने याद रखने हैं। और 3 ईस्ट वाइल रूलर्स भी आपने याद रखते हैं कि कहाँ कहाँ से इसमें मेंबर्स लिए गए थे। और इसको फॉर्म कब किया गया था ये डिस्कस करना हम भूल गए। तो डेट याद रख लो, 30 सितंबर 1948 में एडवाइजरी काउंसिल को फॉर्म किया गया था। काम क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन इस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। तो ऑप्शंस पे अगर आए, अमृत कौर इसके मेंबर नहीं थे, भागमन सोटा इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी पूर्णानंद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 822। अपार्ट फ्रॉम शारदा एंड टांकरी, विच अदर लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स आर इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन हिमाचल प्रदेश रिटन इन? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि शारदा और टांकरी जो स्क्रिप्ट्स रहती है उनके अलावा किस किस लैंग्वेजेस में जो है आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फैक्ट्स पे आए तो खरोष्टी में हमें देखने को मिलते हैं, ब्राह्मी में हमें देखने को मिलता है, भूटियन में हमें देखने को मिलते हैं, और नागा में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपने जो अदर स्क्रिप्ट्स है इंस्क्रिप्शंस की वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इनके आपने नोट्स एज इट इज बना लेने हैं। Moving to next question number 823. Which of the following pair is not correct as per census of 2011 in terms of literacy rate? इस क्वेश्चन में लिटरेसी रेट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट परसेंटेज दी है डिस्ट्रिक्ट्स की। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कमीशन के द्वारा ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, HPPSC के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का। कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं? 88.15%। और ये 2011 सेंसस की हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट ऊना। यहाँ पर आप परसेंटेज भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो परसेंटेज यहाँ पर गिवन है ये भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पर आप जब इसको याद कर लोगे उसके बाद आप अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो अभी के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलन। सबसे देखो हाईएस्ट नंबर पे कौन सा है? हमीरपुर। कितनी है? 88.15%। और सबसे लोएस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा। इसकी परसेंटेज कितनी है? 72.17%। तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स का लिटरेसी रेट आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च इज
मेंटेनिंग फर एनिमल डिवीजन। तो देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ICAR के द्वारा फर एनिमल डिवीजन जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। तो ये मेंटेन किया जा रहा है गारशा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको और क्या क्या देखने को मिल जाता है, जैसे शीप ब्रीडिंग फार्म हमें देखने को मिलता है। शीप ब्रीडिंग फार्म से अगर हम फैक्ट्स को जाने तो ये है कहाँ पर, लगवान, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1963। और किसकी मदद से इसको किया गया था, इंडो जर्मन, ठीक है। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1963। देखो इनिशियली जो इसका जुरिडिक्शन था वो आता था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इनिशियली जो इसका जुरिडिक्शन था वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में था, पर 1971 के बाद इसका जो जुरिडिक्शन है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने लगा। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष शीप ब्रीडिंग फार्म का जो जुरिडिक्शन है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने लगा था। तो 1971 आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको अंगोरा रैबिट फार्म भी देखने को मिलता है। अंगोरा रैबिट फार्म ये हमें देखने को मिलता है मोहल में। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1964 में। इसी तरह से हमें फिश फार्म्स भी देखने को मिल जाते हैं कुल्लू में। कहाँ कहाँ पर है, एक तो पतली कुहल, यहाँ पर ट्राउट फिश फार्म भी है, और मोहिली हो गया, और थर्ड आपने याद रखना है नगीनी। तो यहाँ पर हमें फिश फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इस क्वेश्चन से ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 825। वेयर वर द कॉपर प्लेट्स ऑफ 7th सेंचुरी एडी इशूड बाय महाराजा समुद्रसेन। देखो आपको पता है कॉपर प्लेट्स जो है वो किससे रिलेटेड है, आपकी निर्मल से। निर्मल आपको देखने को मिलता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निर्मल कॉपर प्लेट जो है वो कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड है। तो 7th सेंचुरी आपने याद रखना है। और किस राजा ने इसको इशू किया था, समुद्रसेन। तो फैक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो आपने सेंचुरी याद रखना है, 7th सेंचुरी, और है कहाँ पर, निर्मल, ठीक है। और निर्मल कहाँ पर देखने को मिलता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और किस राजा को ये दर्शाती है, समुद्र सेन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू। और कुल्लू में कहाँ पर एग्जैक्ट, निर्मल, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी HPGK की एक MCQs बुकलेट आती है, और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी PDF आती है। अगर आप इन दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।